घबराओ मत, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह सिर्फ एक संभावना की बात है। कल से मध्य चौक पर गुलाम बाजार का कारवां आया हुआ है। तुम्हारे साथ जो आत्मा के पशु हैं और दासों के गले में पड़ी जंजीरें जादू के मूल सिद्धांत में समान है, समझे? जो गर्दन के कॉलर से परिचित हैं, उनसे इसे खोलने का तरीका पूछा जा सकता है। लेकिन क्या ये ठीक होगा? मुझे लगता है कि अभी ग्रीन समान देश के साथ समस्या का समाधान प्राथमिकता है। निश्चित रूप से अगर हम आत्मा जानवर का कॉलर हटा सकते हैं तो मैं इसे जल्दी से जल्दी हटाना चाहूंगा। अरे डियाब्लो, मेरे देश की इस समस्या को भी अगर हम इसे संभालें तो जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। दास बाजार पर रुकने का समय इसके परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।首輪がついに取れるかもしれないのですね。なんかもう慣れてきちゃったせいでなくなったらスースーしそうだね。ここが奴隷市場か。どうされました、ディアブロ様？いや、奴隷なんて日本に住んでたらゲームや漫画の中でしか見たことがないからな。こんなんだったら俺の心臓が耐えられそうにない。魔王プレイに支障が出んように注意しないと。なんか思ってたのと違うな。ようこそ親愛なる旅人館へ。おやおや、ずいबोर्जुआ ग्राहक कहते हैं। तुम यहाँ के हो? यह मीडियोस का देवता है। पूर्णता वहाँ के अद्भुत बच्चे। अगर बेचना है तो मैं दोनों को एक अच्छे दाम में खरीद लूंगी। ये दोनों दास नहीं हैं। मुझे माफ करें, मैंने सोचा था कि आप इसे बेचने आए हैं। तुम्हारे पास अद्भुत जादुई शक्ति है, अविश्वसनीय जादू की धारा। अगर आप उसे नाराज कर दें तो कोई भी जीवन पर्याप्त नहीं होगा। जादुई शक्ति का प्रवाह? तुम क्या कह रहे हो? सही पकड़े हैं। डियाब्ला की शक्तिशाली मायावी शक्ति तुरंत पहचान में आ जाती है। अरे क्या तुम भी इसे देख सकते हो? जादुई शक्ति का प्रवाह। क्या यह सच में है? तुम अब तक ऐसी कोई बात नहीं कही हो। मैंने इसे खरीदा है। ऐसा कहा जा सकता है? बस मुझे कॉलर निकालने का तरीका बता दो, बस इतना ही सही है। क्या ऐसा हो सकता है? खैर, मेरे लिए भी जादू का प्रतिबिंबित होना पहली बार है, लेकिन सेलेस्टाइन के परिचय के साथ मिलकर इसे आजमाने का प्रयास करें ना किया जाए। कृपया करें। वैसे आपके पास भी एक दिलचस्प बहाव है। लगातार जादुई शक्ति निकल रही है, एक डरावनी शक्ति। तुम रीमान की निगरानी करने की संभावना पर कोई विचार? बकवास बकवास बकवास। क्या वाकई रेम जी, आपके साथ ऐसा कब हुआ? वह एक ऐसी भूमि है जिसे पियर बुल ने यातना दी थी। आपको बहुत वह बहुत भूमि, धन्यवाद। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर दो लोग एक ही बिस्तर में सोते हैं तो बच्चा हो सकता है ना? हाँ। लेकिन बर्फ के लोगों के बीच से एक दानव की तलवार लाना। व्यर्थ दिखावा बंद करो। जल्दी से क्रियोन को कैसे हटाएं ये बताओ। मैं ठीक से सिखा दूंगा, पर यह एक कॉर्पोरेट राज है, इसलिए मैं कम से कम लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ। मैं बाहर इंतजार करूंगा, मैं भी परहेज करूंगा। आप थोड़े बीमार लग रहे हैं क्या? आप ठीक हैं? तुम कौन? क्या आप मुझसे निकलने वाली जादुई शक्ति भी देख सकते थे? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप एक बहुत मजबूत एडवेंचरर हैं। झूठ। क्या आपको लगता है? कितना अच्छा है कि तुम मूर्ख हो। क्या ये बहुत बुरा नहीं है? मेरे अंदर मेरा अंतिम लक्ष्य अपने अंदर के महाराज क्रिप्सक्रोम को हराना है। और
और उसकी आत्मा को मुक्त करना है। उसकी आत्मा को इसी में है। वह खतरनाक था। अगर अभी क्लेव्स ग्रूम के बारे में पता चल जाता तो यह कई मायनों में मुश्किल हो जाता। मैं तुम्हें एक दिन जरूर बचाऊंगा, इसलिए तब तक इंतजार करो रेम। क्या आप फिर से खराब महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या आपने मेडियो साहब का नाम लिया? उन्होंने आपके दिल की गहराइयों में झांक लिया था, है ना? थोड़ा डर लगा था। आप जैसे सच्चे राष्ट्रीय नाइट भी क्या वैसा ही महसूस हुआ? राष्ट्रीय नाइट इसलिए ये है, जितना अधिक आप सही होने की कोशिश करेंगे उतने ही अधिक झूठ बढ़ते जाएंगे। क्या यह वैसा ही है? मैं डरता था कि मेरा राज खुल जाएगा। यह एक राज है। हर कोई न कोई राज रखता है। हाँ, जब एक रहस्य उजागर होने की संभावना होती है तो उसे छिपाने के लिए एक जादू होता है। ये थोड़ा बचकाना और शर्मनाक है। वह जादू क्या है? क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपना हाथ इधर बढ़ा सकते हैं? मेरे गांव में हम इस तरह से करते हैं। हाँ, बंद कर दिया। इससे रहस्य सुरक्षित रहेगा, ऐसी कहावत है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, यहीं पर समाप्त होता है। ऐसा लगा जैसे एक क्षण के लिए मेरा हाथ गर्म हो गया था। क्या ऐसा है? ये पहली बार है जब मैंने ये जादूगर के लिए किया है। मलिक होते हैं, शायद काम में बिजी हो जाता हूँ। अब मुझे किसी से सलाह लेकर हल्का महसूस हो रहा है। धन्यवाद आलिशिया जी, बहुत अच्छा लगा। मैं भी किसी काम आ सकी। अच्छा, तैयारी हो गई है क्या? ऐसा क्यों? कॉलर उतारने की बात है, पर ये तुम पर सूट करता है। यह बुढ़िया कैसे बेतुके कपड़े पहने हैं? पहली बार करते समय स्किन को ठीक से छूना बेहतर होता है। रुको! तो बगल में लेट जाओ। हाँ, अब मैं आपको डियाब्लो से जादू की ऊर्जा के प्रवाह को कैसे देखें ये सिखाऊंगा। यदि आप इसे सीख जाते हैं तो आप गले में पड़े जादू की शक्ति को खोल सकते हैं। तो शेरा चान, त्वचा को छू कर देखो। तुम कैसी आवाज निकालोगे? मजाक न करके जादुई शक्ति का पता लगाओ। अगर आप जादू इस्तेमाल कर सकते हैं तो बड़ा होना चाहिए। रुको! पागल मत बनो! जादू की धारा है। ये कहाँ तक जारी रहेगा? अंत नजर नहीं आता। अद्भुत! जब आप स्पर्श करने का तरीका बदलते हैं तो देखने का कोण बदल जाता है। काफी स्पष्ट नजर आ रहा है। और नीचे जाकर देखें। मौत आ रही है। अब मैं धीरे धीरे शेरा चांद को अपनी मैजिक पावर से भर दूंगा, उसे प्यार से घेरते हुए। अरे, मेरे हाथ कांप रहे हैं। शायद मैं भी कमजोर। जादू की शक्ति यहाँ केंद्रित हो रही है, यहीं पे। बाइक पर ध्यान से देखो और धीरे धीरे उसमें प्रवेश करो। मेरी मैजिक पावर क्या है?
इतने कम समय में ही पहले ही पुरस्कारों को पीछे छोड़ते हुए असली तक पहुंचना शुरू कर दिया है। तैयार सेट जाओ आराम से। आखिरकार कॉलर को अनलॉक करने का तरीका नहीं मिला है ना? लगता है आपने काफी मेहनत की है। जादू की ऊर्जा का प्रवाह जल्दी ही दिखने लगा, लेकिन वहां से मुश्किलें शुरू होती हैं। इस आत्मा जानवर के कॉलर से निकलने वाली जादुई ऊर्जा की धारा अंतहीन कमरे में रोल होते अनगिनत ऊन के गोले की तरह उलझी हुई थी। उन्हें एक एक करके अलग करना होगा। कमरे में धुआं भरा हुआ था और सांस रोके रखने तक ही वहां रह सकते थे। यही महसूस हो रहा था। ऐसा है क्या? तुम अच्छे लग रहे हो। मैं बस लेटी हुई थी और डियाब्लो से गर्मी भरपूर आ रही थी। उलटे मैं तो बिल्कुल तरोताजा हूँ। आज किसी तरह थक गया हूँ। थोड़ा जल्दी सो जाऊं। सहमत हूँ, मरे हुए की तरह सो सकता हूँ, मुझे विश्वास है। वैसे एलिसिया कहाँ सोने का सोच रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बड़ी मुसीबत के आसार। आज रात में मेरी ताकत नहीं बची। वैसे भी ताकत होती तो कुछ नहीं कर पाता। मैंने अपने पड़ोसी से हल उधार लिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा है, फिर मैं चलती हूँ। सीटी की आवाज है। ये खूबसूरत ध्वनि है। ये आवाज ये सच में समाप्त। एल्फ ऐसा क्यों यहाँ? भाई भाई नमस्ते, मैं सैरा का भाई और ग्रीनवुड राज्य का पहला राजकुमार कीरल ग्रीनवुड हूँ। मैंने आरक्षण ढूंढ लिया है। शेरा, चलो भाई के साथ वापस चले। तुम वही मूर्ख राजकुमार हो जिसने सेरा पर इनाम रखा था। रिपोर्ट के अनुसार इनाम के पीछे भागने वाले साहसिक लोग खबर पाकर पकड़े गए हैं। वह स्तर का लॉन्चर। मैं जरूरी नहीं हूँ। अच्छा हुआ। कैसे भी होगा। दरअसल जिसने मेरी बहन की रक्षा की थी उसे इनाम देने की बात कही थी, पर लगता है गलतफहमी फैल गई। गलतफहमी। सभी सुरक्षित है, मुझे खुशी है। मुझे सुना है कि अगर हम राजकुमारी शेरा को नहीं सौंपते हैं तो एल्फ बेहतर हो सकते हैं। मैं इंसानों से युद्ध का इरादा नहीं रखता। मेरे पिता ने शेरा की चिंता करते हुए कुछ अनुचित बातें कह दी। कृपया मेरी तरफ से उनकी बातों के लिए माफी मांग लीजिए। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शांतिपूर्ण समाधान सबसे अच्छा होता है। कुछ अजीब है। ये वैसे नहीं है जैसे भाई आम तौर पर होते हैं। अगर प्रिंस कीरा के शब्द सच हैं, तो यह अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि वह विफल रणनीति के बाद एक उलझन में पड़ गए होंगे। मुझे माफ करना शेरा, मैंने तुम्हारी भावनाओं को दरकिनार करते हुए देश को प्राथमिकता दी। तुझे खोकर ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसे सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए थी। क्या तुम मूर्ख भाई को माफ कर सकते हो? ऐसा मैं शेरा की भावनाओं का सम्मान करूंगा। प्रिंस किला के बयान का असली मतलब क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं सहमत हूँ कि सबसे जरूरी शेरा की भावनाएं हैं। उसे अपने देश वापस जाना है या यहीं रुकना है, ये उसका फैसला है। ये अनुवाद अज्ञात है। मैं समझ गया। सेरा की भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। आज यहीं पर छोड़ देते हैं। शायद शैला भी आज अचानक हुई मुलाकात से भावुक हो गई है। हम कल फिर से आएंगे, फिर हम अपनी भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। फिर भी अगर शेरा वापस नहीं आती है तो युद्ध है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो शर्मीली हूँ। भगवान की सौगंध खा कहता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा। काफी
काफी अच्छा आदमी है। आपका क्या ख्याल है अगर शेरा कहे कि वह वापस जा रही है? यह सवाल असंभव सी बात है। अगर आप वाकई वापस जाने का इरादा रखते हैं तो जैसा चाहें वैसा करें। बिल्कुल नहीं। क्या आप सो नहीं पा रहे हैं? रीम, तुम जाग रहे थे। रात की हवा नाइट ड्रेस में अच्छी नहीं होती। माफ करना, माफ दफना दूंगा। कमाईमासेन। 少し話しましょうか。シェラは明日どうするのですか？キーラ王子についていくのかどうか。私は帰らないよ。家出した時にそう決めたから。キーラ王子は意外と善良な方でしたね。兄さんが嘘をついてないのか、私にはわかんないや。不安なのですか？そうじゃなくて、故郷のこととかいろいろ思い出してて。干渉に浸っていたのですか？そう、それ！ディアブロが起きてしまいます。ごめん。まあ、起きてるんだけどね。これからどうするのですか？これから？もうエルフに追われることはないでしょう。住処を転々とする冒険者を続ける理由はないと思いますが。冒険者は続けたいけど、उसके अलावा मुझे लगता है मैं एक कैफे खोलना चाहती हूँ। कैफे अच्छा लग रहा है ना? कॉफी पीते हुए और हल्का खाना खाकर हम सब मजे कर रहे हैं। बिल्कुल सही छवि है, ऐसा कभी कहा नहीं। हाल ही में फाल्ट्रा में भी एक खुला है। आया था। देखो, मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ। अगर मैंने एक कैफे खोला तो मैं मालिक बनूंगी और फिर रेन बेसबॉल खिलाड़ी होगा और डियाब्लो ग्लास पॉलिश करने वाला। कोर्ट ने आपके सपनों में हमें क्यों खींचा जा रहा है? यह तय है। ये मेरे पहले दोस्त हैं जो एल्फ के देश से बाहर निकलने के बाद बने थे। पहली बार दोस्त हैं? अगर रेम और डियाब्लो दोनों हों, तो यह जगह निश्चित रूप से मेरे नए घर जैसी होगी। वो दोनों मेरे महान सहायक हैं। अरे, हम तो परिवार से भी ज्यादा परिवार हैं। दुर्भाग्य से मैं अभी आपकी भविष्य योजना में भाग नहीं ले सकता। मुझे फिलहाल एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सुलझाए बिना मैं भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यह समस्या बहुत ही कठिन है, इतनी कि न्याय न मिलने पर मैं हार मानने की कगार पर होता हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? समझ में नहीं आया तो शायद डियाब्लो है वहाँ। हाँ, डियाब्लो शायद कुछ कर सकता है। इसीलिए अगर आप मुझे समस्या हल होने के बाद भी स्वीकार करते हैं, शायद उस समय हम साथ में एक कैफे खोल सकते हैं। हाँ,ディアブロにやられたんだ。こうやって魔力を注ぐんだよ。なんで私で再現するのですか？そうそう、そういう声出ちゃうよね。このバカシャラ眠れねえ。
シェラ、明日の今頃、お前はもう僕のものだぞ。楽しみだな。僕の子を産んでもらうぞ、シェラ。